प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आपकी सभी चैप्टरों से तैयारी करवानी है। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे इतने सवाल महत्वपूर्ण पड़े हुए हैं कि उतना ही कर लेंगे तो पूरा पेपर फंस जाएगा, गारंटी है मेरी। आज हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब वाले सवाल जो बहुत बार पूछा गया है। 5 नंबर में सवाल, उन्हीं सवालों को देखते हैं। वक्र y बराबर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 2 पाई से लेकर प्लस 2 पाई, मतलब x का मान -360 से लेकर प्लस 360 तक का है कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। अब पहले ओवरव्यू बता देता हूँ आपको, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो, निकालते कैसे हैं। सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता, किसी वक्र की अगर कोई वक्र दिया हो तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, अगर y बराबर करके कुछ वक्र है तो dy/dx। अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, अभिलंब इस पर लंब होगा तो माइनस यानी कि 1/dy/dx, या लिख सकते हैं -dx/dy। अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है तो dy/dx मतलब उसका x अक्ष से कोई झुकाव नहीं है, उसके साथ कोण 0 होगा। अगर y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 1/0 लिखिएगा उसको, ठीक है। अगर किसी रेखा के समांतर है, स्पर्श रेखा ax प्लस बी सी बराबर 0 के समांतर, तो पहले इसकी प्रवणता निकालिए। कैसे निकालते हैं, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। और अगर स्पर्श रेखा किसी रेखा के समांतर है तो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं, उनको बराबर कर दीजिए। बस इतनी बातें आपको सीख लेनी है, पूरा स्पर्श रेखा और अभिलंब लग जाएगा आपका। तो आई होप ये आपको याद होंगी, लेकिन मैंने आपका रिवीजन करवा दिया तो ये याद रखिएगा, एक बार पूरा याद कर लीजिए। वक्र दिया हुआ है, वक्र क्या है, y बराबर कॉस एक्स प्लस वाई। अब हमने आपको बताया कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी तो dy/dx निकलेगा। सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx हमको प्राप्त हो गया। cos का अवकलन क्या होता है, -sin x प्लस वाई, जो भी लिखा है। अब लेकिन यहाँ फलन x नहीं है, x प्लस वाई है, तो इसका दोबारा करेंगे। x का हो गया 1 और y का हो गया dy/dx। अब देखो dy/dx का इसमें गुणा होगा माइनस में, तो इधर इधर उसको लाएंगे तो यहाँ पे ले लिया 1 कॉमन बचा, और ये माइनस वाली चीज ये इसके साथ गुणे में है, उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। sin x प्लस वाई बराबर 1 में इसका गुणा होगा तो -sin x प्लस वाई, ये तो रहेगा। अब हमने dy/dx निकाल लिया, dy/dx निकाल लिया तो हो गया -sin x प्लस वाई बटे 1 प्लस sin x प्लस वाई, ये हो गया। ये हम मान लेते हैं प्रवणता जो हमने वक्र उसकी निकाली m1। अब उसने कहा है, इसमें थोड़ा और सवाल था, जो रेखा x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर है। अब हमने आपको बताया अगर स्पर्शी की प्रवणता निकाल ली और ये किसी रेखा के समांतर है, यह रेखा x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर है। अब रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। रेखा की प्रवणता, अभी हमने आपको क्या सूत्र बताया रेखा के लिए, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो
x का गुणांक है 1 और y का गुणांक है 2, तो -1/2 हो गई। इसको हम m2 मान लेते हैं। अब ये समांतर हैं, रेखाएं आपस में स्पर्शी और ये समांतर हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों की प्रवणताएं समान होंगी, यानी कि -sin x + y/1 + sin x + y बराबर क्या होगा, -1/2 के बराबर। ये माइनस कैंसिल, 2 sin x + y बराबर 1 + sin x + y, ये हो गया। अब हम एक sin x + y उधर घटा देंगे जाके, तो एक ही तो बचेगा, बराबर 1। तो ये कितने का मान होता है, sin 90 का मान होता है, या साइन कितने का मान होता है, 270 का हो जाता है, -1 तो -270 ले लीजिए, ये मान हो गए। यानी कि x + y बराबर आ गया π/2 या -3π/2, ये मान ज्ञात होगा। अब x + y अगर 90 है तो y वक्र क्या था, y बराबर cos x + y था, तो यहाँ 90 रखो चाहे 270 रखो, इस पे y बराबर कितना निकलेगा, cos π/2 या cos -3π/2, दोनों के मान 0 होते हैं। तो यानी कि अगर y का मान 0 है तो x का मान क्या हो जाएगा, y 0 है और x + π/2 है, x + y, तो x हो गया π/2 तथा y 0 हुआ तो x बराबर हो गया, अब इसमें रख देंगे तो -3π/2 हो गया। यही तो दो मान होगा। अब हमें क्या चाहिए, स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, y-y और प्रवणता तो इतनी ही निकलेगी, -1/2 x - x1, तो y-y1 मतलब जो y का मान है 0 बराबर -1/2 x - π/2 पर, किस पे निकाल रहे हैं, π/2 0 पर ये है। इधर गुणा कर दीजिए तो 2y बराबर -x + π/2, या 2 का गुणा कर लेंगे तो 2x इधर आएगा प्लस का, प्लस 4y और पाई इधर जाएगा तो माइनस का, एक तो ये हो गया समीकरण। दूसरा किस पे निकालने, स्पर्शी का समीकरण एक बिंदु और आया, 3π/2 0, तो y -1/2 लिखेंगे, x माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3π/2, तो ये हो गया 2y बराबर -x और यहाँ पे हो जाएगा -3π/2, 2 का गुणा कर लेंगे तो 2x और y में 2 का गुणा होगा जाके तो 4y और ये इधर आएगा तो प्लस का 3π बराबर 0, एक ये और एक ये उत्तर हो गए आपके, यही आंसर हो गया। सवाल पूरी तरह समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। एक इस तरह का सवाल पूछ देता है, कभी अभिलंब का समीकरण पूछ देगा, कभी स्पर्शी का। यहाँ तो अभिलंब की प्रवणता पूछी गई है, एक्स और वाई के मान अलग अलग दिए, तो डरिए नहीं, क्या करना है, जिसमें एक्स का मान है उसके सापेक्ष अवकलन dx/d थीटा। तो आपको पता है ए तो कांस्टेंट, ये कास क्यूब है तो घात पहले आएगी, फिर एक घात कम करेंगे और बाद में कास करेंगे, कास का
अवकलन तो होता है माइनस साइन। ऐसे ही y बराबर दिखा है तो dy अपॉन डी थीटा कर लीजिए। तो a यहाँ पर भी है, 3 पहले आ जाएगा, फिर एक घात कम हो जाती है अवकलन में, और साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा। अब आपको चाहिए क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए होता है, यही प्रवणता होती है स्पर्शी की। तो बाई वाला पहले लिख दीजिए ऊपर और कास वाला लिख दीजिए नीचे। तीने तीने खत्म, एक कॉस खत्म, एक साइन खत्म, ऊपर एक साइन बचा, नीचे एक कॉस बचा, मतलब क्या बचा, tan थीटा, और ये माइनस लगा है, ये माइनस हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किस पे, थीटा बराबर π/4 पर। तो ये क्या हो जाएगा, -tan π/4, यानी कि ये हो गई -1। यहीं पे नहीं छोड़ देना है, सवाल में पूछी गई है अभिलंब की प्रवणता। क्या पूछा गया है, अभिलंब की, इसीलिए ये पूछा गया है कि यहीं पे छोड़ देते हैं बच्चे। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, माइनस की और 1/, ये जो स्पर्शी की प्रवणता निकलती है, तो माइनस माइनस खत्म, तो ये हो गया 1। इस तरह ध्यान रखिए। अब स्पर्शी का समीकरण इसमें बढ़ा दिया जाए, अभिलंब का समीकरण बढ़ा दिया जाए, तो बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/4 रख दीजिए, x का मान हो गया, यहाँ पे रख दीजिए थीटा बराबर π/4, ये x1 y1 हो गए, और ये अभिलंब की प्रवणता निकली आई है, ये स्पर्शी की प्रवणता निकल आई है, बस लगा लीजिए। स्पर्शी और अभिलंब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, x पावर 2/3 y पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1, 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की प्रवणता। तो वक्र जो दिया है उसका अवकलन करेंगे, अवकलन x के सापेक्ष लिख देंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो घात कैसे आती, घात पहले आती है, फिर एक कम कर देते हैं घात से, प्लस ऐसे इधर होगा, फिर y पावर 2/3 माइनस, लेकिन y x के सापेक्ष करेंगे तो y के साथ और dy अपॉन dx आएगा, और कांस्टेंट का होता है अवकलन 0। यहाँ पे देखिए 2/3 से भाग कर दीजिए, तो ये क्या रह जाएगा, x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy अपॉन dx बराबर 0। अगर हम कहें कि आप बताइए dy अपॉन dx का मान, तो ये उधर जाएगा, -x पावर -1/3, और ये गुणा वाला है तो ये भाग में आएगा, लेकिन घातें माइनस में लिखी हुई हैं तो उल्टी कर सकते हैं, y अपॉन x की पावर 1/3। अब जिस बिंदु पर हमें स्पर्शी और अभिलंब ज्ञात करने हैं, उसी बिंदु पर हमको dy अपॉन dx का मान निकाल लेना है। तो माइनस y की जगह भी 1, x की जगह भी 1/3 रख देना है, यानी कि -1 आ गई। ये स्पर्शी की प्रवणता हो गई। अब स्पर्शी का समीकरण निकाल लीजिए। स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, सूत्र y माइनस y1, तो यहाँ तो बिंदु 1 दिया गया है, उसकी प्रवणता, फिर x माइनस x1, यहाँ पे बिंदु भी 1 दिया गया है, यानी कि y माइनस 1 बराबर -x प्लस 1। ये x इधर ले आएंगे तो y प्लस x ये उधर ले जाएंगे बराबर 2। ये हो गया स्पर्शी का समीकरण। अब अभिलंब का समीकरण भी चाहिए, तो उसके लिए पहले अभिलंब की प्रवणता, सूत्र नहीं याद करने हैं आपको, अभिलंब की प्रवणता इतने सरल तरीके से मैं बता दूंगा। क्या हो जाएगी, स्पर्शी की प्रवणता -1 थी, तो अभिलंब की प्रवणता उल्टी और माइनस गुणा कर देते हैं तो 1 हो जाएगी। अब अभिलंब का समीकरण, स्पर्शी और अभिलंब में वही सूत्र लगा देना है, y माइनस y1
फिर खाली प्रवणता बदल के रख देनी है, x माइनस x1 यानी कि y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, ये कैंसिल, y माइनस x बराबर 0 या x माइनस y बराबर 0 दोनों तरह से लिख सकते हैं। आंसर हो गया। अब देखिए ये भी कई बार पूछा गया, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र को स्पर्श करती हैं। अब ये वक्र प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, सभी स्पर्श रेखाओं का जो इस वक्र को स्पर्श करती हैं। अब ये जो इसका हल कैसे करेंगे, जो वक्र हमको दिया है फिर उसका अवकलन करेंगे। वक्र y बराबर अगर लिख दें तो -2/x माइनस 3 की x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो। स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकलेगी, dy/dx से, dy/dx बराबर, अब ये पता है आपको क्या है, x की पावर -1/3 घात -1 है, तो घात पहले आ जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2x माइनस 3 की पावर -1, तो ये माइनस घात पहले आएगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर एक और घटता है तो -2 हो जाएगी, तो उसको लिख देंगे नीचे, तो प्लस में हो जाएगी ये। परंतु प्रवणता कितनी दी है, परंतु प्रवणता आपको दी गई है, प्रवणता बराबर 2, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो वो क्या इसका मतलब हुआ कि 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 के है, 2 से काट दें, 2 एकम 2, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3 बराबर अगर ले लेंगे तो प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो प्लस चिन्ह से क्या होगा, x माइनस 3 बराबर 1 यानी कि x बराबर 4 हो गया। माइनस चिन्ह से क्या होगा, x माइनस 3 बराबर -1 लेंगे तो x बराबर क्या होगा 2। अब इनके संगत y के मान हमको प्राप्त करने हैं, कहाँ से, यहाँ से, x बराबर 4 तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 रखिए, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा यानी कि -2। x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखेंगे तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, और माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 2 हो जाएगा। तो हमें बिंदु कौन कौन से प्राप्त हो गए, हमको बिंदु प्राप्त हो गए हैं 2 बिंदु। एक तो हमको प्राप्त हुआ है 4, -2 से जाने वाली रेखा निकाल लो, से जाने वाली रेखा का समीकरण, क्या y माइनस y1 बराबर प्रवणता कितनी है 2x माइनस x1, यानी कि y प्लस 2 बराबर 2x माइनस 8। तो y को उधर ले जाएं तो 2x, y उधर जाएगा -y, और 8 को उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा 8 2 10। एक तो ये हो गया। अब दूसरा बिंदु कौन से निकला, 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालने, जाने वाली रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 प्रवणता वही x माइनस x1, यानी कि y माइनस 2 2x माइनस 4 हो जाएगा। अब y को उधर ले जाएं 2x माइनस y, और इसको 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 2 घटेगा तो 2। ये हो गए आपके आंसर, एक ये और एक ये 2 रेखाएं
जाएंगे। तो ये सवाल तैयार कर लीजिए, स्पर्श रेखा से पूछे जाने वाले पूरे सवाल हो जाएंगे। धन्यवाद।